सीधा सा इसका प्रयोजन है कि भगवान शंकर का ना कोई आदि है और ना अंत है। भगवान शंकर अनादि हैं। महादेव ही सृष्टि के मूल कारण हैं। अग्नि में जो दाहकता है वह भगवान शिव का ही तेज है। वायु में जो संचार है वो भगवान महादेव की शक्ति है। आकाश में जो गांभीर्य है वो भगवान शिव का ही अनुग्रह है। इस पृथ्वी में धारण करने की जो क्षमता है ये भगवान सदाशिव का ही सामर्थ्य है। पंच महाभूतों में अथवा अन्य अन्य स्थानों में जहां जो भी कुछ बल दिखाई दे रहा है उस सब के रूप में भगवान शिव ही विद्यमान है, क्योंकि सारी सृष्टि शिवमय है और सब कुछ शिव से ही ओतप्रोत है। शिव के बिना सब कुछ सब है, सब व्यर्थ है। भगवान महादेव बड़ी कृपा करने वाले हैं। अब कथा कल की जो हमने सुनी, कई बार ऐसा मोह हो सकता है कि भाई भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी युद्ध करने लगे, तो क्या ये देवताओं के अंदर भी राग द्वेष है? और यदि भगवान नारायण और ब्रह्मा जैसे आपस में झगड़ने लग जाएं तो हम आप झगड़े, कौन बड़ी बात है? पर यह कथा समझने जैसी है। भगवान विष्णु सत्व गुण प्रधान है, ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है, और ये जो युद्ध है अथवा यह जो द्वंद्व है यह सत्व गुण और रजोगुण का द्वंद्व है। हमारे अंदर सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। कभी व्यक्ति के अंदर जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो उसके अंदर सात्विक विचार आने लगते हैं, उसका मन ध्यान में लगने लगता है, पूजा में मन लगने लगता है, सत्संग में मन लगने लगता है, अच्छे लोगों के बीच में बैठना उसको अच्छा लगता है। यह सत्व गुण का परिचय है। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण बढ़ता है तो वह राजसी प्रकृति का हो जाता है। उसको भोग विलास अच्छे लगेंगे, सुख सुविधाएं अच्छी लगेंगी, साधन संपन्नता की ओर आकर्षित होगा। ये रजोगुण का प्रभाव है। जब व्यक्ति के जीवन में तमोगुण की वृद्धि होती है तो अधिक क्रोध आएगा, आलस्य बहुत अधिक आएगा, प्रमादी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। तमोगुण के द्वारा व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाएगा, झगड़ालु हो जाएगा। ये तमोगुण का प्रभाव है। हमारे जीवन में कभी रजोगुण, कभी तमोगुण और कभी सत्वगुण, इन गुणों की ह्रास और वृद्धि, घटना और बढ़ना चलता रहता है। हम लोगों को प्रयत्न यह करना है कि हम तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण की ओर और रजोगुण से धीरे धीरे सत्वगुण की ओर बढ़े, और सत्वगुण पर भी टिक नहीं जाना है। सत्वगुण को छोड़ करके और निर्गुण उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है। देखो, भगवान का एक नाम है निर्गुण। कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान शंकर का लिंग रूप में पूजन क्यों होता है? क्योंकि भगवान शंकर निराकार हैं। निराकार के साथ वह निर्गुण हैं। अब निर्गुण का मतलब यह नहीं है कि शंकर जी में कोई गुण ही नहीं है। भगवान शंकर तो गुणों के भंडार हैं। लेकिन हिमालय राज के यहां जाकर के भगवान शंकर के विषय में नारद जी ने भी कुछ इसी प्रकार कहा था। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिले परे हस्त सरेक, अगुण अमान मातु पितु ही न अगुण। बोले इसमें कोई गुण नहीं होगा। भोले बाबा में कोई गुण नहीं है। क्यों? कि ना तो उनमें प्रकृति जन्य रजोगुण है, न तमोगुण है, न सत्वगुण है। इन तीनों गुणों से भगवान शंकर परे हैं, इसलिए उनका नाम है गुणातीत। भगवान महादेव गुणातीत हैं। फिर आप कहेंगे कि जैसे भगवान विष्णु सत्वगुण प्रधान है, ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है, तो भगवान शंकर को तमोगुण प्रधान कहा है।
तो यह तमोगुण भगवान शंकर ने ग्रहण किया है सृष्टि के संहार के कार्य के लिए। तीनों देवताओं के काम क्या है? भगवान नारायण का काम है सृष्टि का पालन करना, भगवान विष्णु का काम है पालन करना, ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, और शंकर जी का काम है इसको समाप्त करना, संहार करना। तो सृजन के कार्य में रजोगुण की आवश्यकता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने रजोगुण धारण किया। भगवान नारायण सत्वगुण प्रधान है और वह सत्वगुण के साथ ही सृष्टि का पालन करते हैं। तो भगवान शंकर ने संहार लीला करने के लिए तमोगुण को ग्रहण कर रखा है। लेकिन भगवान शंकर तमोगुण प्रधान है ऐसा नहीं है, उन्होंने तमोगुण को ग्रहण कर रखा है। बाकी भगवान शंकर तो गुणातीत हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं, इनसे ऊपर उठे हुए हैं। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है। ये त्रिशूल क्या है? आज हम लोग स्फटिक शिवलिंग जो है दर्शन करने गए, तो जहां शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भगवान शिव का स्थापन किया है। रत्नमय ज्योतिर्लिंग, रत्नमय शिवलिंग जो विराजमान है स्फटिक मणि के, वहां दर्शन का आज सौभाग्य मिला। तो वहां खूब सारे त्रिशूल लगे हुए हैं, बड़े बड़े त्रिशूल। आपने देखा है, दर्शन किया है? वहां गए हैं? पितृधाम के नाम से जो स्थान है। तो भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है। ये शूल क्या है? हम लोग तीन प्रकार के शूल से परेशान हैं। एक है काम, क्रोध और लोभ। कौन कौन से शूल हैं? काम, क्रोध और लोभ, ये तीन शूल हैं। इन तीनों शूलों से बचाने वाले भगवान शंकर हैं। भोले बाबा अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं। हम इन शूलों से परेशान हैं। अब उन तीन शूलों को ही कोई दैहिक, दैविक, भौतिक ताप के रूप में भी कहा जा सकता है, पर भगवान शंकर इनको अपने हाथ में लेके चलते हैं। हम प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति भगवान शंकर के अधीन है। महादेव सारी सृष्टि का संचालन करने वाले हैं। कल की कथा में हमने सुना कि शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान शंकर निराकार हैं, सकल रूप है। सकल माने साकार और निष्कल माने निराकार। तो भगवान शंकर निराकार भी हैं और साकार भी हैं, इसलिए भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा भी होती है और मूर्ति की पूजा भी होती है। दोनों प्रकार से पूजा होती है। एक और विशेष बात यहां से महापुराण में है, अमरोदिया जी, कि जिस मंदिर में भी शिवलिंग विराजमान होते हैं तो वहां शिव जी की मूर्ति भी विराजमान करना चाहिए। यदि मूर्ति लाके नहीं रख सकते हैं तो शिव जी की कोई सुंदर तस्वीर, चित्रपट ही रख देना चाहिए, पर वहां रखना चाहिए। भगवान शंकर निराकार हैं, इसलिए उनके आकार की आवश्यकता नहीं है, तो निराकार रूप में भी पूजा होती है, पर साकार विग्रह भी वहां विराजमान हो, क्योंकि हम लोगों की जो उपासना पद्धति है वह साकार की पद्धति है, इसलिए साकार रूप में विराजमान करना चाहिए। तो किस धातु से शिवलिंग बनाना चाहिए, कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ है, शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, यह देवताओं, यह जो है ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। आप कृपा करके और शिवलिंग की पूजा का विधान बतलाइए और कौन सी शिवलिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसी शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, मणिमय शिवलिंग बना सकते हैं। मणिमय माने मणियों की, जैसे स्फटिक मणि का भी हमने दर्शन किया, मणि का शिवलिंग बना सकते हैं, स्वर्ण का शिवलिंग बना सकते हैं, चांदी का शिवलिंग बना सकते हैं,
पारद का शिवलिंग बना सकते हैं। यहां तक शिव महापुराण में वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि यदि कोई वस्तु न मिले तो गोबर का शिवलिंग बना लें। बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय हो, उसके गोबर का शिवलिंग बना लें। पत्तों का शिवलिंग बना लें। यदि कोई शिवलिंग न बनाने की व्यवस्था हो तो अपने शरीर में ही भगवान शिव का स्मरण करके अपने अंगूठे का पूजन कर लें। यहां तक भी विधान है, क्योंकि सब तो शिवमयी है, शिव से अलग तो कुछ है नहीं। अमरोदिया जी शिव पुराण में वर्णन है कि यदि शिवलिंग बनाने के लिए कोई व्यवस्था ना हो तो किसी पत्र पर अष्टगंध से अथवा चंदन से ओम लिख लीजिए और प्रणव लिख करके उसी में शिवलिंग का पूजन कर लीजिए, भगवान शंकर का पूजन कर लीजिए, तब भी आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। अथवा पंचाक्षर लिख करके नमः शिवाय, यह जो पंचाक्षर मंत्र है यह लिख करके इसमें भी शिव जी का पूजन किया जा सकता है। अग्नि में शिवलिंग का पूजन हो सकता है, पत्रों के द्वारा शिवलिंग का पूजन हो सकता है, गोमय शिवलिंग बनाया जा सकता है, धातु आदि का तो बनाया ही जा सकता है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ जो कहा गया है वो है मिट्टी का शिवलिंग, क्योंकि मृतिका से ही सब उत्पन्न होता है। अन्न आदि औषधियां आदि किससे प्रकट होती हैं? सब पृथ्वी से प्रकट होती हैं, मृतिका से प्रकट होती है। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग का भी बड़ा विशेष विधान है। ऋषियों ने पूछा, पार्थिवम प्रतिमा पूजा विदानम ब्रूहि सततमम, येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्ट नवाप्यते। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि आप जो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान कहिए कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या विधान है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्ठम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वा दायकम सद्यो दुःखस्य शमनम शृणुतो प्रवेवामव। हे मुनियो, सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला, दुखों का शमन करने वाला शिव पूजन है, वह मैं तुमसे कहता हूं। कौन सा? पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का मतलब समझ लेना, मिट्टी के शिवलिंग। देखो, सोना सबको नहीं मिल सकता, इतना के शिवलिंग बना ले, मिल सकता है? इतनी चांदी उपलब्ध करना मुश्किल है, लेकिन मिट्टी तो सबको सहज मिल जाएगी। मिट्टी के शिवलिंग सबसे सरल हैं और सबसे अधिक महत्व जो है वो मिट्टी के शिवलिंग का है। एक और यहां विशेष बात है ध्यान देने योग्य, कि शिवलिंग जिस धातु के हों उनकी जिलहरी भी उसी धातु की होना चाहिए। जैसे मिट्टी के शिवलिंग है तो मिट्टी की जिलहरी हो, स्वर्ण के शिवलिंग है तो स्वर्ण की जिलहरी हो, चांदी के शिवलिंग है तो चांदी की जिलहरी हो। लेकिन मणियों के शिवलिंग में और नर्मदेश्वर शिवलिंग में पृथक जिलहरी लगाने का विधान है। मणि का शिवलिंग हो अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उसके लिए आप अलग से, जैसे नर्मदा जी के शिवलिंग ले आए तो उनमें यदि सामर्थ्य है तो चांदी का शिवलिंग के नीचे जिलहरी लगा दें, सोने की जिलहरी बनवा लें अथवा पीतल की जिलहरी बना लें, सामर्थ्य अनुसार जिलहरी लगा सकते हैं। इसके अलावा और जो भी शिवलिंग हैं उनमें जिस धातु का अथवा जिस वस्तु के शिवलिंग हैं उसी की जिलहरी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाएं या किसी भी धातु से शिवलिंग बनाए जाएं तो जिलहरी और शिवलिंग अलग अलग नहीं होना चाहिए, जुड़े हुए होना चाहिए।
क्योंकि अलग अलग होते हैं, उनकी पूजा से विशेष फल प्राप्त नहीं होता, उसका विधान नहीं है। विधान है जुड़े हुए होने का। तो यदि एक ही पत्थर में लिंग और जिलहरी दोनों बने हुए हैं तो बहुत उत्तम बात है। लेकिन यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो फिर तो जिलहरी अलग से लगानी होगी। तो नर्मदेश्वर में अलग से लगाने का विधान है और अलग से लगा सकते हैं। अपमृत्यु हरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धनधान्य प्रदम ध्वजा। पार्थिव शिवलिंग जो है वो अकाल मृत्यु का नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। पुत्र धन आदि सब शिव पूजा से और पार्थिव शिव की पूजा से विशेष रूप से ये सब प्राप्त हो जाता है। मिट्टी से ही अन्न भोजन वस्त्र आदि सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए मिट्टी के शिवलिंग का सबसे अधिक विधान है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हरे रे ब्रह्मा चर्षया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापुर सर्वे कृष्णतम ध्वजा। ब्रह्मा शिव प्रजापति सब जो है मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब आप ये बताओ, भगवान विष्णु तो खूब बढ़िया बढ़िया रत्नों से शिवलिंग बना सकते हैं। भगवान विष्णु का ससुराल कहाँ है? अच्छा आप लोग बताओ, विष्णु भगवान की ससुराल कहाँ है? किस किस को पता है? हाथ उठाइए जिसको पता हो। किसी को नहीं पता है? अरे लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, और लक्ष्मी किसकी बेटी है? समुद्र की। समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी किसकी बेटी हुई? समुद्र की। तो भगवान विष्णु की ससुराल समुद्र हुआ कि नहीं? समुद्र की ही पुत्री तो लक्ष्मी जी हैं। तो समुद्र उनकी ससुराल है, वही उनके ससुर जी हैं। और समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, रत्नों का आगार है समुद्र। विविध रत्न समुद्र में भरे हुए हैं। तो भगवान विष्णु तो बढ़िया मणिमय शिवलिंग बना सकते हैं, अलग अलग धातुओं से बना सकते हैं। लेकिन यहां श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं, हरे रे ब्रह्मा चर्षया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापुर सर्वे स्थितम ध्वजा। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी प्रजापति ये सब मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसका विशेष विधान है। अलग अलग युगों में अलग अलग धातुओं से शिवलिंग की पूजा का भी विधान शिव महापुराण में है। त्रेता युग में रत्न के शिवलिंग की पूजा का विशेष विधान है। सतयुग में रत्न की पूजा के शिवलिंग की पूजा का विशेष विधान है। त्रेता युग में स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा का विशेष विधान है। द्वापर युग में पारद शिवलिंग का विशेष पूजा महत्व है। और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा है। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पार्थिवम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे। जैसे सभी देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, जैसे सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग विशेष श्रेष्ठ माने गए हैं। ऐसा शिव पुराण में यहाँ कहा गया है, यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। और अभी हमने चारों युगों में अलग अलग शिवलिंग की पूजा, ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं? अच्छा बताओ किस किस की समझ में आ रही हैं? सबकी समझ में आ रही है ना? हाँ। सतयुग में कौन सी शिवलिंग का विशेष महत्व है? मणियों की। त्रेता में सोने की, द्वापर में पारद की, कलयुग में मिट्टी की। लेकिन अब देखो भगवान विष्णु तो जो है
त्रेता में भी पूजा करते हैं, सतयुग में भी पूजा करते हैं, वो भी तो मिट्टी की पूजा करते हैं। इसका एक अर्थ ऐसा है पंकज जी, जैसे भगवान के नाम की महिमा कलयुग में विशेष है, 4 युग हैं, तो सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा परचर्या और कलयुग में नाम संकीर्तन, इसकी विशेष महिमा कही गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कलयुग में ही नाम की महिमा है, चारों युगों में नाम की महिमा है। चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, 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 काली विशेष नहीं आने उपाओ, काली विशेष नहीं आने उपाय, तो जैसे नाम की महिमा चारों युगों में है, केवल कलयुग में है ऐसा नहीं है। चाहो युग और चारों वेदों में है, लेकिन कलयुग में भगवान नाम की विशेष महिमा इसलिए कही गई है क्योंकि कलयुग में और कोई साधन नहीं है। कलयुग में कोई ध्यान करने बैठ जाए तो मन में इतनी मलिनता है कि ध्यान नहीं लग पाता। कोई महापुरुष ध्यान कर ले वो वंदनीय है, कोई ध्यान का निषेध नहीं है, पर ये इसलिए कहा गया है कि हम लोग इतने समर्थ नहीं है कि हमारा मन ध्यान में लग जाए। मन में मलिनता है, हाथ में माला लेके बैठते हैं तो वो याद नहीं आता जिसको याद करने बैठे, बाकी सारे काम याद आ जाएंगे। वहां जाना था, ये करना था, वो करना था, तो सारे काम माला करने के समय याद आएंगे। तो ध्यान करना कठिन है, यज्ञ करना कठिन है, क्योंकि यज्ञ में मंत्र की शुद्धि होना चाहिए, सामग्री की शुद्धि होना चाहिए, भावना की शुद्धि होना चाहिए और द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर की कमाई कर ली तो चलो इतना यज्ञ में लगा दें, नहीं। शुद्धता के साथ ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक न्याय और धर्म पूर्वक जो धन कमाया जाए उससे यज्ञ होना चाहिए। उसमें भी ब्राह्मणों के द्वारा विधि और मंत्र का ठीक से पालन होना चाहिए, जो त्रिकाल संध्या संपन्न हो और जिन्होंने वेद की उपासना ठीक ढंग से की हो, ऐसे वैदिक विद्वानों के द्वारा वेद ऋचाओं का पाठ होना चाहिए और सामग्री की शुद्धि होना चाहिए, तब यज्ञ का ठीक तरीके से फल मिलता है। उसमें भी उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है, इसलिए कह दिया कि यज्ञ भी बड़ा कठिन है। पूजा परचर्या में भी हमारी कामनाएं बाधा बन जाती हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा में हमारे अंदर भाव आ जाता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। अब हम अभिषेक कर रहे हैं तो मन में भाव आ रहा है, हे भोले बाबा ऐसा काम करवा देना, हे भगवान शंकर ऐसी व्यवस्था करवा देना। तो वो कामनाएं हमारी जो है वह हमारी पूजा अर्चन को सफल नहीं होने देती, फिर हमारे अंदर उसके लोभ आ जाता है, जिसके कारण हम उदारता पूर्वक पूजा नहीं कर पाते। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, काल जोग जाग्ञना जोग न जाना, काल जोग जाग्ञना जोग न जाना, एक आधार राम गुण गाना,
कलयुग में योग यज्ञ आदि बड़ा कठिन है, इसलिए नाम ही आधार है। जैसे बने वैसे भगवान के नाम का आश्रय लिए रहो, शिव नाम गाइए, महादेव महादेव पुकारिए, हर हर महादेव पुकारिए। एक बार बोलिए हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रवाहो, चाहो योग चाहो श्रुति नाम प्रवाहो। कलि विशेष नहीं आने उपाहो, कलि विशेष नहीं आनंद उपाहो। तो जैसे चारों युगों में नाम की महिमा है, लेकिन कलयुग में विशेष इसलिए है कि इसमें कोई दूसरा साधन नहीं है। उसी प्रकार चारों युगों में पार्थिव शिवलिंग का विधान है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है अमरोदिया जी? तो अभी हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे आगे, कि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, तो प्राया ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य की कथा में पार्थिव पूजा जुड़ी हुई है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग बना के मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते थे। इस प्रकार हम सारे ज्योतिर्लिंग की कथा जब सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि प्राया ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य में भी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा वहां पहले हुई है, पार्थ शिवलिंग पूजन हुई है, पार्थेश्वर। इसलिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकिका स्मृतः। समस्त प्रकार के दान, व्रत, तीर्थ, नियम, यज्ञ, इन सब में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा माने देखो हम बार बार मिट्टी का शब्द प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई ना हो। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। यहां कहा गया है एकता सर्वदानानि व्रतानि, 100 प्रकार के दानों में, व्रतों में, तीर्थों में, नियमों में, यज्ञों में क्या श्रेष्ठ है? पार्थिव शिवलिंग पूजा सबसे श्रेष्ठ है। पार्थिव शिवलिंग माने, पार्थिव शिवलिंग माने क्या हुआ? हाँ, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कैसे करें? पहले तो किसी पवित्र स्थान से मिट्टी खोद करके लाएं। ऐसा ना हो कि जिस मिट्टी से हम शिवलिंग बना रहे हैं वो अशुद्ध हो। जिस मिट्टी में कंकड़ हो, कांच का टुकड़ा निकल आए, बाल निकल आए, हड्डी निकल आए, ऐसी मिट्टी का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, जहां से हम मिट्टी खनन कर रहे हैं उसमें हड्डी ना निकले, बाल ना निकले, कांच का टुकड़ा ना निकले। नदी की, तालाब की अथवा कुएं की मिट्टी विशेष अच्छी मानी जाती है। बामी की मिट्टी मिल जाए तो और बहुत अच्छी बात है। मिट्टी को जब लेकर के आए तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक मिट्टी को खोदें और वहां भी मंत्र का जप यदि कर सकें तो बहुत अच्छा है। कौन सा मंत्र जप करना है? मिट्टी खोदते समय कौन सा मंत्र बोलना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। मृतिका लेकर के आए, उस मिट्टी में गंगा जल छीटें यदि उपलब्ध है, नहीं तो नर्मदा जल हो तो नर्मदा जल छीटें। थोड़ा उसमें दूध मिला लें, थोड़ा उसमें घृत डाल दें। गाय का दूध, गाय का घी, नर्मदा अथवा गंगा जल, नर्मदा जल, उसमें थोड़ा सा सिंचन कर दें और मिट्टी को भिगा के रख दें। मिट्टी बढ़िया से गल जाए, फूल जाए तो फिर उसको बढ़िया से सान ले, जैसे आटा सानते हैं। फिर उससे शिवलिंग बनाए, और शिवलिंग बनाए तो बिना बातचीत किए हुए, केवल शिव ध्यान करते हुए पुरुषों को नमः शिवाय
और स्त्रियों को शिवाय नमः का उच्चारण करना विशेष कहा गया है। पुरुषों के लिए क्या कहना है? नमः शिवाय, और माताओं के लिए शिवाय नमः। तो नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः कहते हुए शिवलिंग का गठन करें। अकेले शिवलिंग ना बनाएं, बिना आधार के शिवलिंग ना बनाएं, जिलहरी अवश्य बनाएं। बिना जिलहरी के नहीं बनाना है। जिलहरी समझते हैं? जलधारी जिसपे शिव जी विराजते हैं। शिव जी के गण वहां विराजमान करें। यदि आप लोग गण वैसे नहीं बना सकते कि अलग से गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी ये सब अलग से नहीं बना पा रहे, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी की गोली बना के रख दें। जैसे जो प्रतिदिन बनाते हैं, अब वो इतना लंबा विधान करें तो आप लोग कहेंगे महाराज जी आप तो इतना लंबा विधान बतला गए कि पूरे दिन हम यही करते रहें क्या? यदि प्रतिदिन शिवलिंग बनाना है तो क्या करें? थोड़ी सी मिट्टी गलाई, एक शिवलिंग बनाए और मिट्टी की छोटी 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 गोलियां बना ली और 11 गोलियां बना करके भगवान शंकर के आसपास विराजमान कर दी। वो भगवान शंकर के 11 रुद्र गण हो गए। नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि शिव जी के गण हो गए। बिना गणों के, बिना परिवार के शिव जी की अकेली पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए परिवार से शिव का पूजन करें। यदि समय है तो अलग अलग पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब बनाएं, और नहीं बना सकते तो हाँ, एक और बात ध्यान रखना है कि आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि शिवलिंग बनाते समय उनमें नाक बना देंगे, कान बना देंगे, जटा बना देंगे। तो वो शिवलिंग कहाँ रहा? अमरोदिया जी, जिसमें जटा बन गए, आंखें बन गई, नाक बन गई, कान बन गए, मुंह बन गया, तो वो शिवलिंग कहाँ रहे? वो तो शिव की मूर्ति बन गई। बनी कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? शिवलिंग में नाक मुंह वगैरह नहीं बनाने चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि गोल शिवलिंग पिंडी आपने बनाई, बाद में आप चंदन के द्वारा, जैसे महाकाल में श्रृंगार होता है, तो ऊपर से आप श्रृंगार तो कर सकते हैं, लेकिन बनाते समय गठन में जो है शिवलिंग लिंगाकार ही होना चाहिए, ना कि उसमें हाथ पैर मुंह आदि बनाने चाहिए। श्रृंगार करते समय आप अपनी रुचि अनुसार, भाव अनुसार खूब बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करिए। श्रृंगार के लिए मनाही नहीं है। तो खूब प्रेम पूर्वक शिव जी का पूजन करें।